2022 और 2023 नंबर सपोर्ट दीजिएगा। एक चीज होती है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर। 2022 में था ये 100 रुपए पर यूनिट, अब हो गया 120 रुपए पर यूनिट। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड लास्ट टाइम सर 25 रुपए था, इस दफा हो गया 30 रुपए, ठीक है। फिर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ये है हमारे पास सर बजटेड एफओएच हमारे पास इस साल 2 लाख है, लास्ट ईयर 1,80,000 था। बजटेड आउटपुट हमारे पास दोनों सालों में 10,000 यूनिट था, ठीक है। और सुनना मेरे प्यारे बच्चे फिर सर एक्चुअल आउटपुट लास्ट ईयर हमारे पास था 9,000 यूनिट्स और इस साल हमारे पास 11,500 यूनिट्स, ठीक है। फिर सर मेरे पास लास्ट ईयर एक्चुअल फिक्स ओवरहेड था 176,000 और इस दफा है 2,05,000 रुपए। मेरा सवाल आ जाए 2,05,000। अच्छा मुझे ना अच्छा लास्ट ईयर वाज द फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशंस। मुझे लास्ट ईयर का कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए करंट ईयर का मुझे पीएनएल चाहिए एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से भी और मार्जिन कॉस्टिंग के हिसाब से भी। आपके पास है 10 मिनट शाबाश। वो करवा नहीं क्या मैं बड़ा आसान सवाल है, मुश्किल हो उसमें मैं बता दूं कुछ। हाँ क्या बात बोलो सवाल मुझे कर ये यूनिट है। कोई वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड नाम की चीज नहीं है, कोई फिक्स सेलिंग ओवरहेड नाम की चीज नहीं है। और पीरियड में हमारे पास एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट क्या है 376। अच्छा अब एक काम करते हैं, बोर्ड देखिएगा, मैं पहले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से देखती है बोर्ड देखना। मेरे बच्चों सवाल मैंने आपको इसलिए नहीं दिया है, इतना सीधा सा सवाल है आपने पीरियड बना दिया किस मसले ये थोड़ा काम करना है। आप सबसे पहले पीरियड बना दीजिए इसके हिसाब से, एब्जॉर्प्शन के हिसाब से, मार्जिन के हिसाब से नहीं। बताओ यार भाई एब्जॉर्प्शन के हिसाब से पीरियड में सबसे पहले सेल्स कितने यूनिट है सर 11,000 इनटू 2.2 मिलियन। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग में आपको 100 प्लस 25 प्लस मेरे पास 1,80,000 डिवाइडेड बाय 10,000 कितना जी 18। ये है मेरे पास प्राइम कॉस्ट, ये मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड और ये मेरे पास फिक्स ओवरहेड का ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कितना है सही। और अगर मैं इस साल का देखूं तो 120 30 और 20 कितना जी 170। लास्ट ईयर 143 था तो ओपनिंग स्टॉक में कितने सर हमारे पास लास्ट ईयर जो है 9,000 यूनिट बने और 8,200 बिकी, तो 800 ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कितना, ठीक है सही आगे आजा। ये पहले आजा बेटा, आजा हैं आता रहेगा ये जब तक। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितने का बाबू, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यूनिट्स कितने बने 11,000 1.000 बेटा। बोर्ड पे देखना, मेरा ऑब्जेक्टिव पीएनएल बनवाना नहीं है, यहां देख लो जरा क्लोजिंग स्टॉक क्या है 1300 कैसे आया सर। मेरे पास ओपनिंग था 800, प्रोड्यूस हुए कितने 11,500 और सेल्स हुई है जी 11,000, तो मेरे पास 1,300 यूनिट्स बच गए क्लोजिंग में। डन जी मेरा बजट ना बजटेड होता तो बेटा एक्चुअल यूनिट्स कहां से आते चंदा सेट है। अब बताओ 1,300 यूनिट्स 100 कितना 2,21,000 ऐसे ही मेरे बच्चों। अब बताओ सर मेरे पास कितने रुपए का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 18 लाख। अच्छा अब बताओ मेरा जीबी कितना 351। अब इसमें एक चीज और एडजस्ट होनी है, ओवर अप्लाइड या अंडर अप्लाइड ऐसा आप चेक करना जी। हमारे पास अप्लाइड जो एफओएच है वो 11,500 यूनिट अप्लाई हुआ होगा किस रेट से कितना, और हमारा एक्चुअल एफओएच समझ में आपने कस्टमर से पैसा ज्यादा चार्ज करने के चक्कर में गुड्स को ज्यादा चार्ज कर दिया 25,000, ये क्या ओवर अप्लाइड इनकम है लॉस है इनकम सर 25,000 रुपए। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों कितना यह है। अब सारी चीजें छोड़ दो। एग्जामिनर ये चाह रहा है कि इसी पीएनएल को सामने रखे, ऊपर के डाटा को नहीं देखना, इसी पीएनएल को सामने रखे आपने मार्जिनल का पीएनएल बनाना। अब बताओ मार्जिनल का पीएनएल अगर मैं इसी पीएनएल को देखते बनाऊं तो मेरे प्यारे बच्चों मेरी सेल्स क्या चेंज होगी, सेल्स कितनी रहेगी 2.2 मिलियन। बोर्ड में देखना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में मेरे पास सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक की आपने वैल्यू निकाली 1,14,400 ऐसा है, नजर आ रही है। अब आप सोचिए कि ये जो 1,14,400 है इसमें लास्ट ईयर फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एब्सॉर्ब हुए। अच्छा फिक्स ओवरहेड का रेट क्या था लास्ट ईयर 18, इसका मतलब 18 रुपए के हिसाब से इसमें एफओएच चार्ज हुआ है, जबकि मार्जिन में ये चीज नहीं होती। तो मैं क्या करूं इसमें से मैं निकाल दूं, मैं कहूं जी 800 यूनिट्स है और मेरे पास 18 रुपए का रेट है, ये मैंने निकाल दिया एफओएच, इसमें क्या बचा 1 लाख। तो मैं लिखता हूं मेरा ओपनिंग स्टॉक एडजस्टेड है 1 लाख पक्का। तो मसला इसके अंदर वसूली पंचायत पंगा प्रॉब्लम नथिंग। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ऐसा बाबू कितने का जी ना इससे उठाना हमने 1955 19,55,000 अब देखिए ये करंट ईयर का कॉस्ट है, करंट ईयर का हो जाता कितना 18 नहीं है बल्कि 20 है, नजर आ रहा है 20 है। अब बताओ 20 के हिसाब से आपने कितने यूनिट्स में अप्लाई करवाया 11,500 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या देखो रही 17 ये आ गया। अब और क्या रह गया क्लोजिंग स्टॉक ये कितना भैया ऊपर 2,21,000। इस 2,21,000 रुपयों में
सर 1300 यूनिट में OAR-20 का शामिल हुआ कितना 195। अब बताओ हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स 16 लाख यही चाहिए। अब बताओ हमारा इससे आएगा ग्रॉस सीएम 5 लाख। अच्छा अब बोर्ड में देखना अब तुम्हें क्या चाहिए एक्चुअल फिक्स ओवरहेड ऊपर नहीं जाना इसी को देखना इसी को देखना इसी को देखना। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों आपने एफएच अप्लाई किया है कितना 11,500 मल्टीप्लाई बाय 20 कितना अप्लाई किया आपने 2,30,000। हमें नहीं पता कि एक्चुअल एफएच कितना है हमें नहीं बताया सवाल में से सर क्योंकि हम सवाल नहीं जाएंगे लेकिन हमें ये पता है कि हमने ओवर द पीरियड जो साल गुजरा इसमें 25,000 रुपए ओवर अप्लाई कर दिया उसका मतलब 30,000 रुपए में 25,000 का अमाउंट ऐसा जो ज्यादा अप्लाई हुआ है तो उसका मतलब एक्चुअल कितना होगा 2,05,000 ऐसा। अब बताओ 2,05,000 में इसमें से माइनस कर दूं एफओएच एक्चुअल 3 लाख। अब बताओ ये 365 वही प्रॉफिट है जो आपने थोड़ी देर पहले मार्जिन से निकाला था ऐसा। तो एग्जाम में आपको एब्जॉर्प्शन का पीरियड देगा आपने उसमें 4 जगह एडजस्टमेंट करनी है। पहली एडजस्टमेंट आपने कहां करनी है सर आपने करनी है वो भी 100 के अंदर कर दोगे हटा दोगे इसके अंदर से OAR इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स जो लास्ट ईयर आपने अप्लाई किए फिर सर इस साल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड से एडजस्टमेंट करोगे फिर इस साल क्लोजिंग स्टॉक से एडजस्टमेंट करोगे और फिर आखिरी चीज ये एक्चुअल एफओएच मालूम करोगे ऐसा है कर लोगे। दो ही सवाल तो है ये कॉपी कर दे सर हां सवाल में रेट दिया ऑब्वियसली चलो कर लोगे वो चल सीधा है भाई। हाँ जी मार्जिनल में ओवर अप्लाइड कहाँ आएगा तुम खराब करने की बातें कर रहे हो मार्जिनल में अप्लाइड होता ही नहीं है मार्जिनल के अंदर एक्चुअल ओवरहेड चार्ज होता है सीधा अप्लाई नहीं होता। आगे बढ़े यकीन करो पिछले 4 दिन से क्या पढ़ा है पता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड का ओआर है तो 1 यूनिट की कॉस्ट बन जाती है नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाता है। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालो और जीबी निकालो ये 4 दिन से पढ़ रहे हैं। एफओएच वाली बात फिर से बता दें कौन सी वाली बात जो बड़ा जनरल स्टेटमेंट है कॉस्टिंग वाली बात फिर से बता दें कौन सी वाली बात क्या मुझे बात बताओ ये अप्लाई ओवरहेड चाहिए कहां से है आपने ड्यूरिंग द पीरियड 11,500 यूनिट्स प्रोड्यूस किया 20 रुपए के साथ आपने कस्टमर से रिकवर किया आपका पीएल बता रहा है आपने 25,000 ज्यादा रिकवर कर लिया तो 2,30,000 में 25 ज्यादा रिकवर हो गए तो इसका मतलब रिकवर होना चाहिए था वो कितना था ये हमारा एक्चुअल एफओएच होगा भाई ये मैं कोई यूनिक बात नहीं कर रहा ना बताओ लेवल पे फिक्स ओवरहेड को बजट करते हैं ये हम 647वीं दफा रिपीट कर रहे हैं सर ताकि खुद के दिल में बैठ जाए। क्या बताया मैंने एफओएच बजट करते हैं पहले दिन उसको डिवाइड करने के से बजट यूनिट से क्या आता है एक OAR आता है आपको लगातार कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं उसको चार्ज करते हो ऐसा और कस्टमर से रिकवर करते हो इसको हम क्या कहते हैं अप्लाई उसको एंड में कंपेयर करते हो किसे एक्चुअल से और क्या आता है तो ये मैं अप्लाई को एक्चुअल से कंपेयर कर रहा हूं है या नहीं ऐसा है कर्सर हटा दो आगे बढ़ो एब्जॉर्प्शन वाला पीएल क्यों दिखाना है ये नहीं करना मैं तुम लोगों को बहुत एक्सपेक्टेशन तो नहीं आगे बैठ गया ना हैं शायद वो तो रियलिटी आ जाएगी ना ये कॉपी ले सकते भाई तुम्हें ऊपर कर दो बच्चों को चीजें दिखा जा रहा है ये देखो बेटा बड़े आगे भाई नहीं वो सेल्स नॉट ऑलरेडी आ चुका है बैठला बड़े मालिक ए प्यारे बच्चों क्या आगे बढ़े अभी आपने बजटेड एक्सपेक्टेशन अज्यूम किए हैं बजटेड एक्सपेक्टेशंस क्या होती है अल्लाह अकबर आगे बढ़ो यार आगे बढ़ो मेरे प्यारे बच्चों आपको मैं दे रहा हूं एक सवाल किस नाम से क्या पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा आई बैक जी मेरा बच्चा बोलो बिल्कुल सही बात है इस सवाल में ओपनिंग से ज्यादा क्लोजिंग है आओ मेरे बच्चों आपको मैं ये देखो मशवरा अच्छा देना चाहिए इंसान को मैं आप में से बहुत सारे लोगों को एक मशवरा देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर किसी बंदे को ना चीज़ें लेट समझ आती हैं या वो नहीं कर सकता मेहनत तो अच्छा मशवरा ये मेरे प्यारे भाई आप सीए छोड़ दें ठीक है जी आप सीए बुरा नहीं लगना चाहिए आपको आपसे अगर नहीं हो रही है मेहनत आप अगर रोज के काम रोज नहीं कर पाते हैं आप छोड़ दीजिए मेरे साथ भी बहुत सारे लोगों ने शुरू किया था मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ पहली क्लास से शुरू किया था 80 लोगों ने सिर्फ 4 क्वालीफाई हुए उसमें 80 में से 40 क्वालीफाई हुए बाकी फारे आज तक फारे हैं नौकरी कर रहे हैं जगहों पे क्वालीफाइड नहीं 4 ही लोग क्वालीफाई हुए बस
पूरी 80 लोगों की क्लास में, 80 के 80 को हम नाम से जानते थे। हमारी क्लास में मतलब इतनी वाइब्रेंट क्लास थी कि मॉड्यूल ए से मैं जानता था। आपको पता है जब हम अपने मॉड्यूल डी में पहुंचे थे, डी का मतलब क्या जो लास्ट मॉड्यूल है, 80 में से 12 बच्चे रह गए थे, ठीक है जी। और उन 12 में से 3 लोगों ने पास किया। फिर बाद में जो है वो कुछ और आगे हिसाब किताब चलता रहा, तो एक आध और बच्चा हमारे पास आगे निकल आया, नहीं तो फारिग टोटल। मैं अल्लाह की कसम खा के आपको बात बता रहा हूँ, मैं पुरानी क्लासों की तो मैं पहले दिन सेल्फी लेता हूँ, पूरे तो 5 साल बाद में देखता हूँ कितने क्वालिफाई हुए, कितने आगे निकल गए। अल्लाह की कसम मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे 3-4 लोग नजर आते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है, ये 5-6 लोग नजर आ रहे हैं, बैलेंस सफाई हो गए। ये प्रोफेशन नहीं है ढीले लोगों के लिए। मैं आपको बाखुदा एक फैक्ट बता रहा हूँ, आपको शायद लगा होगा मैं आपको डरा रहा हूँ, एक फैक्ट बता रहा हूँ ढीले लोगों का। एक बंदा कहता है मैं जो है ना वो मुझे चीजें जल्दी समझ नहीं आती, आपके लिए है ये प्रोफेशन, आप नहीं खाओ। एक बंदा कहता है मैं बहुत एक मुझे एक कॉन्सेप्ट समझने के लिए 4 सवाल देने पड़ते हैं, ये प्रोफेशन आपके नहीं भाग यहाँ। आगे वो बंदा जिससे कंसिस्टेंटली मेहनत नहीं होती वो भाग जाए। अगर आप घर जाने के बाद आपको लगता है कि आप थके आए हो, 1 घंटा सो जाना चाहिए, और फिर वो 1 घंटा सोने की कोशिश आप करते हो मोबाइल लेके, और 2 घंटे मोबाइल खोजने के बाद आपको पता चलता है कि नींद नहीं आ रही है, और फिर जैसे ही आप बोलते हो आपको नींद आ जाती है, तो मनुष्य आपको घर जाने के बाद मोबाइल नहीं उठाना चाहिए, किताब उठानी चाहिए, ताकि जो नींद आनी है वो 1 घंटे में आ जाए, और उसके बाद आप जागे और तरीके से तभी से उसको पढ़ लें। अगर आप अपने घर में इतना टाइम नहीं दे रहे हो जितना आप क्लासेस के अंदर दे रहे हो, या एटलीस्ट उसका 70-60% आप नहीं पास कर सकते। मैं आपको बता रहा हूँ आप नहीं पास कर सकते। देखो मेरे पास इस वक्त, ये मैं बात उस वक्त बोल रहा हूँ जब मेरे पास इस वक्त 2600 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 2700 स्टूडेंट्स। मैं ये बात उस वक्त भी बोलता था जब मेरे पास 4 स्टूडेंट्स होते। टीचर आपको सहारा दे सकता है, आपको उठा के लाइन क्रॉस नहीं करा सकता, कदम आपने ले लें। मैं जो जनरल एटीट्यूड आप लोगों का दिख रहा हूँ ना, मुझे लगता है कि यार इस कौम को मोटिवेशन की नहीं, डंडे की जरूरत है। ये कौम जूते खा के सीखती है, ये कौम वो है ही नहीं जो अपनी गलती से सीख ले और तरीके तमीज से आगे बढ़ जाए। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, मैंने बहुत ऐसे लोगों को गिरते हुए देखा है जिनके लिए सीए करना सांस लेने से ज्यादा जरूरी था। वो आए कि अम्मा बाप पूरी फैमिली मुझ पर डिपेंड कर रही है, मैं क्वालिफाई नहीं हुआ, तबाह बर्बाद हो जाएंगे, और वो नहीं हुआ क्वालिफाई, क्योंकि उस बंदे की जरूरियात तो बाहर देती थी, लेकिन उसकी विल पावर नहीं थी, नहीं कर पाया था। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, मैं एक अल्लाह का शुक्र अच्छा खासा मानता हूँ, ठीक है ना। मैं अभी सब कुछ छोड़ छाड़ के जो चीज़ें लेके मैं चला जाऊँ इस्लामाबाद में जो है वो खतरनाक आबाद है, सुकून से मैं जिंदगी में बच्चों को वीकेंड में ले जाऊँ, चल करूँ जिंदगी, कोई टेंशन नहीं हो। ऐसा है मैं कभी गरीबों की तरह दिन में काम कर रहा हूँ, रात में काम कर रहा हूँ। मैं रात 4 बजे मेरा बेटा उम्र के साथ सोता हूँ, मैं उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा बाप ने कितनी जिम्मेदारी है कि जितने सुकून से सोया ना, मैंने पूरी जिंदगी इसको इसी तरह लेके चला, इसकी जिंदगी में कुछ शक्ल नहीं हो, इसकी शक्ल इसका बाप करे। ऐसा है मेरे वालिदैन शायद मेरे लिए ऐसा सोच नहीं कर पाए बेचारे, उनके पास नहीं, बहुत लिमिटेड लोग थे, उनके पास पास रिसोर्सेज नहीं थे पढ़ने के लिए। उन्होंने अपनी तरफ से मेरे लिए जो कुछ किया ना, यकीन करो मैं उनके एक दिन की मेहनत और उनके एक दिन के काम को उनको लगा नहीं सकता। मुझे खुद निकलना, खुद मेहनत करनी पड़ी। आप वो न समझो जिससे मेहनत करनी है, आप लोग बना के नहीं जा रहा, छोड़ के नहीं जा रहा। बहुत मेरे साथ लिमिटेड लोग ऐसे होंगे क्लास में या जितने मेरे पास सोच पड़ रहे हैं कि जिनके पेरेंट्स ने उनके लिए जो है वो कुछ बना के छोड़ा होगा। आप खुद बना के छोड़ा यार, मैंने जिंदगी को ड्राफ्ट करनी और आप लगे हो यार फुल ऐश में देख लेंगे पढ़ लेंगे। जो बंदा प्लान नहीं है ना, नहीं कर सकता, नहीं हो सकता कामयाब। क्योंकि में एक बंदा 40 साल की एज में पार्टनर बन गया, एक बंदा क्योंकि लग्जमबर्ग में 40 की एज में पार्टनर बन गया। हम सारे एक ही क्लास के लगे जो ये पार्टनर लेवल तक आगे सारे। आप उनकी जिंदगी उठा के देखो, उनके पास शेड्यूल होता है क्या मैंने 1 घंटा भी ज़ाया नहीं करना। मेरा बचपन का दोस्त है बेचारा, कॉल कर करके मर गया कि हमने फलां जगह दावत रखी, आ जाओ। मैंने कहा नहीं है टाइम, 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 नहीं है वक्त। मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा यार, देखो अभी इस वक्त हमारे पास ठीक ठाक टाइम बचा हुआ है 3 पेपर पास करने के लिए। सीरियसली घर में ना जब यहाँ से जाऊँगा तो शेड्यूल बताओ, क्या मैं जाऊँगा मैं 1 घंटा भी ज़ाया नहीं करूँगा, मैं इस वक्त ये काम करने आसान टारगेट रखो, अचीवमेंट टारगेट रखो। 3 दिन में मैं ब्रेक इवन निकाल दूंगा, नहीं हो सकता, लेकिन पैसे रियलिस्टिक टारगेट्स, ठीक है जी। एक वक्त की मोटिवेशन आपको चला लेगी बहुत स्पीड से, मोटिवेशन नहीं चाहिए, आप कंसिस्टेंसी चाहिए। आपसे मेरी इल्तिजा रिक्वेस्ट है कि जो क्लास में पढ़ते हो घर जाके साथ दोहरा लो, और पिछले 3 दिन का काम वैसे ही सरसरी घुमा लिया लो। हर 3-4 दिन बाद आप पीछे टॉपिक देखोगे, आपको चीजें याद है, मसला नहीं। कुछ क्विज आते हैं उसमें आपको टेस्ट होते हैं, क्विज में आधे नंबर ले लो, फेल हो जाओगे 20% नंबर ले लो, आई डोंट केयर। लेकिन तो पता चलता रहेगा कि एग्जाम में सवाल किस तरह याद है। मॉक 5 क्वेश्चन नंबर 3 में डिपार्टमेंट ए के ओवरहेड्स एलोकेट हो रहे हैं बेसिस ऑफ मशीन आवर्स, क्योंकि मशीन आवर्स ज्यादा है लेबर आवर्स, लेकिन कॉस्ट डिटेल्स में मशीन आवर्स नहीं दिए हुए। क्या मतलब सारे दिए भाई, क्या होगा, चलो देख लेते हैं, मसला नहीं हो सकता है कुछ मसला नहीं हो। और जी समझ आ जाती है, बट पास पेपर्स बंद कर दें, नहीं समझ आ जाए पास पेपर्स। ये जो मैंने आपको सवाल कराया मजाइल लिमिटेड वाली सारी चीजें किसके थे, पास पेपर के थे। कौन सा लेवल तुम्हारा, अभी पास कर गया ऐसे ही ना। मैं 21 पेपर्स में 22 पेपर्स में पास किया, ठीक है। 21 पेपर में पास हो चुके थे, आखिरी रह गया था। उस वक्त मुझसे सवाल सॉल्व नहीं होते, उस वक्त सवाल सॉल्व नहीं होते थे। मैं जब क्वालिफाई कर रहा था, मैं उससे पहले अभी बैंक जैसे बड़े बैंक, यूबीएल जैसे बड़े बैंक का ऑडिट एज अ जॉब इंचार्ज फाइनल करके बैठा हुआ था। मतलब अभी बैंक के और यूबीएल के हर एक ऑपरेशन में क्या होता है, क्या उन्होंने पैसा जनरेट किया, कितना उन्होंने खर्चा किया, ये मुझे पता था। इतने जॉइंट सिस्टम मैंने ऑडिट किए थे, लेकिन आखिर में जब मैं पास पेपर करने बैठा था मुझे स्ट्रगल करना पड़ता था। लेकिन मुझे पिछले 22 पेपरों में चीज पता चल गई थी कि किसी का बाप भी 100% सवाल सॉल्व नहीं कर सकता, नहीं होगा सवाल सॉल्व, सोल्यूशन देखना पड़ेगा। करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पेपर का सवाल भी आएगा 60-70% भी सही होगा और पास हो जाओगे, आधा भी सही होगा तो पास हो जाओगे। किसने आपको कहा कि आप परफेक्शन के साथ जाओ काम करो, ये लेवल्स नहीं है, ये इंटरमीडिएट नहीं है, ये सवाल के शुरू से लेकर आखिर तक आपका पास पेपर से मैच करेगा, नहीं होगा भाई, गलतियां करोगे आप, 10 चीजें आपको समझ नहीं आएंगी। ये प्रोफेशन उन लोगों के लिए जो चीजें एक्सप्लोर करते हैं, लगे रहते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है कि भाई जो पहला सवाल ही चाहते हैं कि 100% सही हो जाए, नहीं होगी, परफेक्शन नहीं आएगी। आपको बता, जो बंदा परफेक्ट होता है इस प्रोफेशन में, उसको प्रोफेशन का बात नहीं देता। ये मैं आपको बता रहा हूं यार, जिसकी गोल्ड मेडल है 6-7, उससे मैंने पूछा, उसने कहा सर मैं ये सारे काम के आखिरी महीने में मैंने इतने घंटे बैठ के पढ़ा क्योंकि मेरी सारी चैप्टर्स बाकी। उस बंदे को अपने ऊपर बिलीव कि मैं करूंगा, पास होना जितना हो सकता है करूंगा। पहला सवाल चार पास पेपर करने में बैठा और एग्जैक्ट सही नहीं हुआ, अम्मी मैं क्या करूं, फेल हो जाऊंगा। किस तरह के रोंदू नहीं चलना इस प्रोफेशन।
लीड बन जाओ। मैंने अपनी जिंदगी में इन लोगों को पढ़ाया, आकाश वालों को, ये जो आज सारे जितने टीचर्स हैं, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब मार्केट में ऐसे भयानक स्टूडेंट थे ना ये लोग, हमारी सोच है। लेकिन एक बात, तीन सब भयानक थे जो भी थे, पढ़ते थे यार, सभी करते थे, आज रोए होते थे, नहीं हो रहा क्या करूं, नहीं हो रहा क्या करूं, लेकिन पास हो रहे थे। इस वक्त इंडस्ट्री के अच्छे खासे काशी टीचर जो मेरे स्टूडेंट, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा, मैं एक को जानता था, फिर क्लास में तो बच्चों को जानता था कि बच्चा कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अभी तो ऑनलाइन में इतना 2600 स्टूडेंट, तो 70 का मेरे खानदान को मल्टीप्लाई करो, इसका बड़ा स्टूडेंट बेस हो गया, मुझे क्या पता कौन है। सोशल मीडिया के बजाय सोशल मीडिया टाइम डिस्ट्रैक्ट करता है। मैं इससे मैं ये मानता हूँ, मेरी बेटियां देखो वो फेसबुक इंस्टाग्राम का ऐप यूज कर रही होती हैं, लेकिन उनको लिमिटेशंस पता है, हर लिहाज से लिमिटेशंस पता है, हर तरीके की लिमिटेशंस पता है, कितना टाइम इस चीज को देना है। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप ये पढ़ो या वो प्रोग्राम। कल मेरी बेटी जो है वो परसों उस टाइम पेपर पास कर 2 दिन पहले, कल उसको पूरी लिस्ट बना के दीवार पर डाल दी थी कि मैंने ये लेक्चर इस तरह पढ़ा। आप लोग लाइव आते हो क्लास में, क्योंकि आपकी माशाल्लाह विल पावर इतनी बुरी है कि आप रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं दे सकते। वहाँ आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे घंटा टाइम मिलता है तो लाइव क्लास में मिलेगा, वहाँ क्या क्लास में, ठीक है। फिर हर एक बंदे का रीडिंग मोड होता है, लर्निंग मोड होता है, आप पढ़ो। घर जाने के बाद चीज़ें देखो सही, एग्जाम के दिन पे लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर मैं तबाह हो गया, मैंने अपनी जवानी बर्बाद कर दी, मैं नहीं रो रहा हूँ, मनुष्य कह रहा रोई नहीं। अभी एक हरामखोर ने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी, 70 लेक्चर पेंडिंग इन कॉस्टिंग। मैंने अपने लेक्चर की मेरे का 70 तो हुए नहीं है, ठीक है जी। अल्लाह के वास्ते साथ साथ किया लो, ये आया होगा, तुमने देखा होगा 60 लेक्चर ऑडिट का ठीक है बाकी है, 70 लेक्चर कॉस्टिंग के बाकी हैं, और 62 FR1 के बाकी हैं। तो है क्या चीज नहीं, वो तो मैं दूसरे को मशवरा, उससे अभी मैं काम शुरू करूँ कर सकता हूँ। मैंने 2 दिन देते हो, पिछले अटेम्प्ट की क्लोजिंग भी ऐड कर दी उसने। अच्छा ध्यान देखिए,